च1 तन्वी की शादी। ये कहानी है तन्वी की आगरा शहर की चिलचिलाती धूप में बारिश की मध्यम फुहार के जैसी। तन्वी कश्यप की उसके पापा आनंद कश्यप एक सरकारी एम्प्लॉइज है। घर में दादी निर्मला, भाई अभिमन्यु और माँ बीना कश्यप। बहुत ही प्यारी सी फैमिली। बैककोट आनंद निवास बेहद ही सामान्य तरीके से बना पुराने डिजाइन का सुघड़ और सुंदर मकान। तन्वी की खनकती हंसी जब तक घर में न गूंजे तो जैसे सुबह ही न हो। तन्वी बहुत चंचल है, पर बात अगर परिवार की हो तो वो अपना सब कुछ हार जाए। ऐसी है तन्वी। लेकिन उसकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई हो। आनंद जी को अचानक ही मेजर अटैक आ गया। किसी तरह डॉक्टर ने उनकी जान बचा ली है, पर अभी भी उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तारानकन हॉस्पिटल में। तनु बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, इस शादी के लिए हाँ कर दे। आनंद जी ने तन्वी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अंडस्को पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? कहते हुए तन्वी ने आनंद जी का हाथ पकड़ लिया। बीना जी और निर्मला जी दोनों स्तब्ध थे कि आखिर आनंद को हुआ क्या है। तन्वी की शादी की जिद क्यों कर रहे हैं? अभी उम्र ही क्या है उसकी? तन्वी ने एक बार फिर से आनंद जी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पापा आप ही तो चाहते थे ना कि मैं आपके सपनों को पूरा करूं, लाइफ में कुछ बनूं, और पापा मैं करके दिखाऊंगी, बस आप ये जिद छोड़ दीजिए। तू क्यों नहीं समझ रही है मेरी परेशानी? तू बस शादी के लिए हाँ कर दे मेरी बच्ची। जीते जी मेरी ये बात मान ले। कहते कहते उनकी सांसें लड़खड़ाने लगी। तन्वी घबरा कर डॉक्टर को आवाज लगाती हैं। डॉक्टर, डॉक्टर। इधर आनंद जी बोले जा रहे थे, नहीं वादा कर तू मुझसे कि तू मना नहीं करेंगी। अंडस्को मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, तेरे पापा तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। कहते कहते उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह उठी। उनकी सांसें उखड़ने लगी। फटाफट डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर हिदायत देते हुए कहा अंडस्को कि उन्हें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस न दे। तन्वी आनंद जी की बात कभी टालती नहीं थी और यहाँ तो बात उनके सेहत से थी। आनंद जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, सेकंड हार्ट अटैक आ चुका था, रिस्क भी नहीं ले सकते। लेकिन इतने बड़े कॉलेज में तन्वी को पढ़ाने और लाइफ में आगे बढ़ने, कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देने वाले आनंद जी एकदम से कैसे बदल गए? क्या बीमारी ने उनकी सोच को बदला था, या बात कुछ और थी? तारानकन तारानकन तारानकन, तन्वी आजा साड़ियाँ पसंद कर ले। बीना जी ने तन्वी को आवाज लगाते हुए कहा। तन्वी ने झुंझलाते हुए बीना जी से कहा, माँ तुमसे कहा ना शादी से जुड़ी कोई बात मत करो। चून की तन्वी ने शादी के लिए हाँ सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में किया था। वो कहते हैं ना बच्चे अपनी प्रॉब्लम, अपनी शिकायत अपनी माँ से ही तो करते हैं। तन्वी आगे कहती हैं, मुझे पोस्ट ग्रेजुएट तो हो जाने दो माँ, मैं इंग्लिश की टीचर बनना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ, बीएड मैं जॉब करते हुए कर लूँगी अंडस्को, बस कुछ साल और। माँ क्या मैं बोझ हूँ आप सब पर? कहते कहते तन्वी का गला भर आया। माँ आप पापा से बात करो ना। माँ ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लाडो मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन तेरे पापा की हालत देख। तन्वी ने उदास होते हुए कहा, पर माँ इतनी जल्दी रिया भी नहीं है, और माँ मेरे सपनों का क्या? माँ उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, कभी कभी अपने फर्ज के लिए सपनों की आहुति देनी पड़ती हैं। न जाने तेरे पापा को क्या हो गया है, क्यों तेरी शादी की जिद पकड़कर बैठ गए हैं? तन्वी तेरे मन में कोई और हो तो बता, मैं पापा से बात करूंगी। आशुतोष जिसने उसका साथ निभाने का वादा किया था वो गायब है, और तो और उसके घर परिवार किसी के बारे में तन्वी नहीं जानती। सो माँ को क्या बताए? सो बात बदलते हुए बोली, माँ अगर अब एक बड़ा होता तो क्या पापा उसे भी लेकर ऐसे ही सोचते? उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे किसी और के सहारे की जरूरत है? मैं खुद का भी सहारा बन सकती हूँ और पापा का भी। कहते कहते तन्वी फफक कर रो पड़ी। माँ उदास होकर चली जाती है। इसी बीच तन्वी बार बार फोन मिलाती है, पर उधर से नॉट रीचेबल आंसर आता है। हताश होकर उसके मुंह से बस यही निकला, कहाँ हो तुम आशु? तन्वी दलीलें देती रह जाती है, पर उसकी सुनने वाला है ही कौन? बीना जी भी आनंद जी की जिद और उनकी तबीयत की वजह से हार गई। लेकिन ये बात बीना जी को भी चुभ रही थी कि इतनी जल्दी क्यों है। वो सवाल उठाती भी तो किससे? इधर शादी वाले दिन तन्वी लाल जोड़े में गुमसुम बैठी थी, चेहरे पर जैसे कोई भाव ही न हो। आंखों में आंसू लिए आशु के बारे में सोचते हुए बड़बड़ाती है, अगर तुम्हें निभाना नहीं था तो उम्मीद क्यों जगाए? वो आखिरी दम तक कॉल ट्राई करती रही, पर उधर से योर कॉल इज नॉट कनेक्टेड की वॉइस आए जा रही थी। एक तरफ अपने पापा की सेहत और दूसरी तरफ आशुतोष जिसके भरोसे में वो बैठी थी, उसका कोई पता ही नहीं है। मजबूरी में उसे शादी करनी पड़ी, वो भी उसकी मर्जी के बगैर। अतुल व्यास से तन्वी की शादी आनन फानन में हो गई।
अतुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ग्रुप मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है। अच्छा पैकेज भी है, पर तन्वी के लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने कुछ ऐसा खोया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। पर माँ बहुत उदास थी, उन्हें पता था उनकी बेटी के सपने को कुचल दिया गया है, और उधर तन्वी तो जैसे टूट गई थी। डॉट 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 बिल्कुल शांत, कुछ कहकर भी क्या फायदा, सब खत्म। इधर शादी होने के कुछ समय बाद ही आनंद जी का फोन रिंग करता है। फोन उठाते हुए, देखो तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया, प्लीज मेरी बेटी को अब कुछ मत करना, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। आनंद जी गिड़गिड़ाते हुए बोले और फोन कट हो गया। तन्वी जब शादी करके आई तो उसने अपने सपनों के साथ साथ उसने अपना प्यार भी खोया था, जिसका जिक्र उसने कभी किसी से नहीं किया, माँ से भी नहीं। उसने सोचा था पापा को बताएगी, पर आनंद जी की नाजुक हालत देखते हुए वो चुप रह गई। बस रिया को पता था, जो आजकल अपने होम टाउन गई हुई थी। तन्वी ने यही सोचा कि पापा ने रिया का भी वेट नहीं किया। रिया तन्वी की बेस्ट फ्रेंड थी। तारांकन तारांकन तारांकन। आज तन्वी की शादी हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं। आनंद जी का देहांत तन्वी की शादी के कुछ समय बाद ही हो गया था। तब से वो टूट सी गई। तन्वी ने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। तन्वी का ससुराल अतुल एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है, और अभी अभी पता चला है कि सुरेंद्र व्यास अतुल के पापा को लंग इन्फेक्शन हो गया है। शुरू में जब तन्वी शादी करके आई थी, उसके लिए बहुत मुश्किल था, अनजान लोग, और अतुल को तो उसने तब देखा था जब ससुराल में रस्में निभाई जा रही थी। इस शादी से कोई खुश नहीं था, पर जैसे वक्त बिता धीरे धीरे अब परिस्थितियां बदल रही है। अतुल भी तन्वी का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता है। शुरू में तो दोनों के बीच कुछ खास अच्छा नहीं था, पर अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखने लगे हैं। शुरू में तन्वी की हिम्मत नहीं हुई और किसी ने पूछा भी नहीं कि वो क्या करना चाहती है। और फिर बहू की पढ़ाई का खर्चा उठाए कौन, सो उसकी भी कभी हिम्मत नहीं हुई। वैसे भी ससुराल में तो बस शादी हुई नहीं कि बच्चे पैदा कर लो बस, नौकरी तो बस पुरुषों के लिए है। लेकिन तन्वी ने सोच लिया है कि अब वो अपने सपनों को जिएगी। प्यार नहीं मिला तो कोई नहीं, पर अपने सपने तो वो अभी भी पूरे कर सकती है। तन्वी बालकनी में बैठी बैठी सोच रही थी, नौकरी के लिए अच्छी डिग्री भी तो होनी चाहिए। अब तन्वी सबको ये तो नहीं बोलेगी ना कि मैं टॉपर थी, मुझे जॉब दो। घुटन भरी मुस्कान उसके चेहरे पे छा गई। एक प्यारी सी चिड़िया चहचहाती है, जिससे उसकी तंद्रा टूट जाती है और उसे याद आता है कि सबके चाय का वक्त हो गया। वैसे चिड़िया को वो रोज बालकनी से चहचहाते हुए देखती, और शायद वो चिड़िया भी उसे नोटिस करती थी। एक गजब का साइलेंट रिश्ता था दोनों में। तन्वी चाय बना रही होती हैं कि अतुल भी आ जाते हैं ऑफिस से। तन्वी पानी का गिलास देते हुए, कैसा रहा आज का दिन? अतुल झल्लाकर, ठंडा पानी नहीं है क्या घर में? शायद पापा की बीमारी से परेशान था, या फिर ऑफिस की कोई प्रॉब्लम। तन्वी भरी आंखों के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद चाय लेकर ऐसे आती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अतुल को फील हुआ कि उसने ऑफिस और पापा के बीमारी, सबका स्ट्रेस तन्वी पर निकाल दिया। वो जानती थी कि अतुल आजकल बहुत परेशान चल रहे हैं। अब परेशान कोई भी हो, पर सुनना तो घर की औरत को है, सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। माँ ने यही तो सिखाया। हर औरत आदी होती है इसकी। आंसू पोंछते हुए मुस्करा देती है। पर तन्वी आज नहीं पा रही थी। ये कैसी जिंदगी है जिन्होंने पैदा किया बोझ समझा और कर दी बिना पूछे शादी। जिसने साथ निभाने का वादा किया वो बीच मोड़ पर छोड़कर चला गया। और जिससे शादी हुई, जिनके साथ उसे पूरी जिंदगी रहना है, उनको उसके सपनों से क्या लेना देना? क्या वो यही डिजर्व करती थी? सोचते हुए उसकी आंखें भर आईं। वो अपने भाई से ज्यादा होशियार थी। क्या उसके परिवार को उसे काबिल नहीं बनाना चाहिए था? पापा अगर बीमार थे तो उनका सहारा मैं भी तो बन सकती थी। पर लड़की के पैदा होते ही सबसे पहले जो ख्याल आता है वो यही होता है कि उफ, इसकी तो शादी करनी पड़ेगी। क्यों क्यों क्यों? अरे तो लड़कों को भी तो पूरा जीवन संभालते हो। काश कभी ऐसा भी सोचो कि अपनी बेटियों को कुछ बनाना है, ऐसा जिससे वो आत्मसम्मान से जी सके, संस्कारी हो, पर कहीं झुकना ना पड़े। तन्वी ने सोचा, अब बहुत हुआ ये बेचारी बनना अब बंद, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब बस कल वो अतुल से बात करे के रहेगी कि उसे जॉब और पढ़ाई दोनों करनी आई है। उसके शरह में कोई नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। दिल आखिर तन्वी की शादी इतनी हड़बड़ी में क्यों हुई? कौन है ये आशुतोष? आनंद जी किससे बात कर रहे थे? जानने के लिए अगला भाग पढ़िए। चट्टू एक नई शुरुआत। तन्वी ने अब सोचना बंद कर दिया है। वो जानती थी कि पिछला सोच के दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा।
पर न जाने कौन सा जोश चढ़ गया था उस पे। वो कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। सो तन्वी ने ठान लिया है कि अब वो कुछ न कुछ करके ही रहेगी। इंसान उम्र के साथ उतना ही मैच्योर होता जाता है। तन्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अतुल को उसने किसी तरह से मना लिया है और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एज टीचर जॉब करना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ के प्रिंसिपल ने तन्वी को जॉब फ्यूचर में वो बेहतरीन प्रदर्शन करेगी इसी भरोसे पर दिया है। वैसे खुद भी उन्हें पहली बार में ही लगा था कि आगे वो बेहतर कर सकती है। हालांकि उन्होंने अभी उसे कोई क्लास नहीं दिया है, बीएड कंप्लीट करो उसके बाद देखेंगे, ऐसा प्रिंसिपल ने फॉर्म फिल करवाते वक्त बोला था। तब तक तुम एज सब्स्टिट्यूट टीचर जॉब करोगी। उसे इससे कोई परेशानी भी नहीं है, उसे तो उसके मन का काम करने मिल रहा है, बस इतना ही बहुत है। वो जॉब के साथ में भी एड भी कर रही है। हाँ, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ससुर जी की तबीयत और सास की भी उम्र होने लगी है। कभी घुटनों का दर्द, कभी कुछ, लेकिन अगर मन में ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। और तन्वी शुरू से ही बहुत मेहनती और काबिल है। परिस्थितियां अब पहले से अच्छी होने लगी है। अतुल भी तन्वी को सपोर्ट करने लगा है। तन्वी अपनी सैलरी से ही घर के कामकाज में मदद करने के लिए आंटी शांति ताई को काम पे रख लिया है। वैसे तन्वी की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं है, मिला जुला के 15,000 ही मिलते हैं। पर स्कूटी में पेट्रोल और ताई को देने के बाद भी 4-5 हज़ार बच ही जाता है। स्कूटी तो अतुल ने दिलाई है, पर तन्वी परमानेंट टीचर होने के बाद जब सैलरी में इंक्रीमेंट होगा फिर अतुल को धीरे धीरे चुका देगी, ऐसा उसने शुरू में ही बोल दिया था। वैसे घर के काम में सासू माँ भी उनके साथ लगी रहती हैं, तो तन्वी को काम का तो जैसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आजकल उसने घर पर से ही कुछ बच्चों को डांस सिखाना भी शुरू कर दिया है। बच्चे उसे प्यार से टीचर दी बोलते हैं। उसके लिए ये कितनी बड़ी बात थी, ये कोई उसके दिल से पूछे उसे ऐसा लगता जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई थी। शाम का वक्त करीब 4 बजे अतुल घर आ जाता है। वैसे तो रोज़ 8 बजे से पहले कभी नहीं आता था, लेकिन आज जल्दी आ गया। तन्वी ने बैग हाथ से लेते हुए कहा, क्या बात, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? तन्वी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए अतुल ने कहा, क्यों, अपनी बीबी से मिलने आने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? अतुल अब अपने और तन्वी के रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहता है। वैसे तन्वी ने भी खुद को परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अब वो इस थोपी गई शादी को भी खूबसूरती से निभाने की कोशिश करने लगी है। तन्वी झिझकते हुए बोली, अरे कोई देख लेगा, देखो बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा है। जो डांस सीखते थे तन्वी से, अच्छा तो कौन सा किसी और की बीबी हो तुम? अतुल तन्वी के फेस पे गिरे लटको अपने हाथों से हटाते हुए कहा। तन्वी का पूरा चेहरा सुर्ख लाल हो गया। शर्माते हुए अतुल को पीछे की तरफ धकेलते हुए बोली, चलो चाय बना लूं, वरना बच्चे आ जाएंगे। अब कितनी पत्थर दिल हो तुम, पति तुमसे मिलने के लिए बॉस को कितनी पॉलिश लगा के आया है और तुम हो कि दिल ही तोड़ दिया मेरा। अतुल ने टाई खोलते हुए कहा। अच्छा जी, पता है कितनी पॉलिश लगा के आए हो? तन्वी ने मुंह बनाते हुए अतुल के घर वाले कपड़े निकाल कर देते हुए कहा। जब तन्वी ऐसे मुंह बिचक के बोलती अतुल बस दिल थाम के रह जाता। वो इतनी सुंदर लगती कि पूछो ही मत। तन्वी की बड़ी बड़ी आंखें, रंग बहुत गोरा नहीं है पर उसके चेहरे पर गजब कांति और मासूमियत है, कोई भी एक बार देखे तो भूले ना। वैसे अतुल भी लंबी कद काठी का सुडौल शरीर वाला गोरे रंग का बहुत ही सजीला लड़का है, लेकिन जिस तरह से तन्वी और अतुल की शादी हुई उसने उस समय अतुल को देखा भी नहीं था कि वो दिखता कैसा है। पर अब सब धीरे धीरे बदल रहा है। तन्वी भी अब अतुल को पसंद करने लगी है। हाँ, अभी भी धागा धीरे धीरे जुड़ रहा है। उसके सास ससुर भी अब काफ़ी बदल गए हैं। वे अब तन्वी को समझते हैं, उसके स्टडी में उसकी मदद करते हैं। जैसे रात में वो बहुत थक जाती है तो सासू माँ सरस्वती सुबह कामवाली बाई के साथ मिलकर, जिनका नाम शांति है, नाश्ता बना लेती थी। तन्वी अगर कहती, मम्मी आपने क्यों तकलीफ उठाई, तो सरस्वती जी बोलती, बेटा तू भी तो हमारे लिए कितना मेहनत करती है, और सर पर हाथ फेर देती। तन्वी को अपनी माँ की याद आ जाती, उसकी आंखें भर आती। सोचती, थोड़ा टाइम लगता है, इंसान बुरा नहीं होता है, हालत अलग होते हैं बस। तभी उसका हाथ गर्म पैन से छू जाता है। उंगली मुंह में डालते हुए हंसने लगती है। उसकी चाय बन चुकी थी। चाय ट्रे में रखकर पहले ससुर जी को फिर सास सरस्वती जी को देती है। शांति बाई भी अपने घर गई थी। सबने चाय खत्म की डांस सीखने वाले बच्चे भी आ गए। अतुल ने शरारती अंदाज से देखा और इशारा किया कि मत लो डांस क्लास आज। तन्वी शर्मा गई और फिर से बड़ी बड़ी आंखों से घूरा। वो जब भी ऐसा करती अतुल को बहुत अच्छा लगता। वो जानबूझ के तन्वी को छेड़ता था। 5:30 पे तन्वी की क्लास खत्म होने के बाद वो जब रूम में आई तो अतुल बनावटी मुंह बना के बैठा था। तन्वी को पता था वो एक्टिंग कर रहा है, सो उसके पास जाकर, हाँ तो अब बोलिए अतुल व्यास जी, क्या प्लान है?
अतुल गुस्से में मुंह फेर लेता है। तन्वी फिर से उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कान पर हाथ रखकर क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है, सॉरी। अतुल फिर से पलट जाता है, हालांकि उसे तन्वी को ऐसे देखना अच्छा लगता है, पर गुस्सा भी तो जाहिर करना था। आखिर वो 1.5 घंटे से तन्वी का वेट कर रहा था। आज सारे काम ऑफिस में ही निपटा दिए थे ताकि तन्वी के साथ मूवी देख सके। सो वो गुस्सा है ये जताने का लगभग प्रयास करता है। तन्वी समझ जाती है कि वह बस उसे सता रहा है। वो उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है और प्यार से उसकी गहरी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, ओह तो कोई गुस्सा है मुझसे? उफ, बस इसी अदाओं पे तो फिदा हैं अतुल उस पे। पर अतुल थोड़ा नौटंकी करते हुए बोलता, और कब से वेट कर रहा हूं, तुमको तो मेरी पड़ी ही नहीं है जैसे। तन्वी थोड़ा करीब जाते हुए आंखें मटकाती है और बोलती है, अंडरस्को अच्छा। ठंडी आह भरते थोड़ा और करीब जाती है। अतुल अब तक पिघल के मोम बन चुका था। वो तन्वी की कमर को कसकर पकड़ लेता है। तन्वी हड़बड़ाते हुए बोली, छोड़ो माँ आ जाएंगी। बट तन्वी इतनी प्यारी लग रही थी कि अतुल बस तन्वी को देखे जा रहा था। तन्वी की आंखें बंद होने लगी। अतुल तन्वी की होठों की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। तभी तन्वी एकदम से झटके से अतुल को खुद से अलग करके खुद को व्यवस्थित किया। अतुल भी मुस्कुराते हुए, एक किस तो बनता है मैडम। तन्वी हंसने लगती है। अतुल ने तन्वी को प्यार से देखते हुए कहा, अच्छा चलो तैयार हो जाओ, आज फ्री हूँ, मूवी देखने चलते हैं। तन्वी, पर माँ और पापा? अतुल, मैंने उनसे परमिशन ले ली है और उन्होंने ही कहा बहू को घुमा ला, उसका भी मन होता होगा। तो फुल परमिशन है, चलो रेडी हो जाओ। चौथी, आशुतोष और अतुल की मुलाकात। तन्वी तैयार हो गई। अतुल ने ब्लैक कलर की शर्ट डाली थी, उसका रंग गोरा था तो बहुत डैशिंग लग रहा था। तन्वी उसे देखकर कहा, वाह जंच रहे हो। अतुल ने कहा, चलना नहीं है क्या, या आज कोई और प्लान है? उसने शरारत से तन्वी को अपनी तरफ खींचा। डॉट 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 तन्वी उसको दूर करती हुई बोली, ऑफ, तुमको हर वक्त शरारत ही सुझती है। अंडस्को अतुल अंडस्को तन्वी लगभग चीखते हुए बोली, छोड़ो ना प्लीज। अतुल हंसते हुए, ओके बाबा। वो तन्वी को देखने लगता है। तन्वी ने आज अतुल के शर्ट से मेल खाती ग्रे शेड की साड़ी पहन ली। उसको मेकअप की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे ही इतनी प्यारी लगती है कि अतुल अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहा था। फिर भी तन्वी ने थोड़ा सा लिपस्टिक और काजल लगाया। अतुल ने छेड़ते हुए कहा, यार तुम सज धज के मत जाया करो। तन्वी, क्यों यार, तुम्हें देखो की मूवी। अतुल तन्वी को छेड़ते हुए बोला। तन्वी हंसते हुए, अब ज्यादा मत चढ़ाओ अंडस्को, समझे। दोनों मूवी के लिए निकल जाते हैं। तन्वी ने डिनर में कड़ी चावल बना दिया था। तन्वी के हाथ का कड़ी चावल घर में सबको पसंद है। जब दोनों थिएटर पहुंचे काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। दोनों ने अपनी सीट ढूंढी और मूवी देखने लगे। अतुल ने तन्वी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। तन्वी भी अतुल के कंधे पर सर रखकर मूवी एंजॉय कर रही थी। मूवी में ब्रेक आया तो अतुल थिएटर हॉल से बाहर आया पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए। लेट होने की वजह से दोनों ऐसे ही अंदर चले गए थे। बाहर आकर जब वो चीज़ें ले रहा था, उसकी निगाह एक स्मार्ट लुक वाले हैंडसम नौजवान पर पड़ी। थोड़ा सा कुचाते हुए, ये आशुतोष ही है ना, आशुतोष बिरला। तब तक उस लड़के की निगाह भी अतुल से टकरा गई। वो आंखें छोटी करता हुआ, अंडस्को अतुल, तुम अतुल हो ना? वो खुद को शो करते हुए बोला। आशुतोष, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट्स यू। अतुल लंबी सांस लेते हुए कहा और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यार कहाँ थे तुम तो भूल ही गए, अतुल ने आशुतोष से कहा। असल में अतुल आशुतोष की कंपनी में जॉब करता था पहले, पर शादी से कुछ टाइम पहले उसने जॉब छोड़ दी थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलेज खत्म होने पर यूएस चला गया था कोर्स करने, पूरे साल भर का था। अब आया हूँ। आशुतोष फोन को जेब में रखते हुए ने कहा। अच्छा, तो तुम यूएस भी घूम आए? तो बताओ कहाँ का प्लान है आगे अंडस्को। अतुल थोड़ा क्लियर करते हुए बोला, मतलब कंपनी यहाँ भी है और यूएसए में भी है तुम्हारी, तो यहाँ का काम संभालोगे या यूएस ही सेटल होने का प्लान है? आशुतोष थोड़ी देर सोचता है, फिर एक लंबी आह भरते हुए, यार यूएस बेगाना लगता है और इंडिया में रहना थोड़ा मुश्किल है। अतुल ने हल्का सा छेड़ते हुए, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ जो यहाँ से जाना इतना मुश्किल है? कहीं मोहब्बत तो अधूरी नहीं रह गई है? अतुल चुटकी लेता है, पर उसे ये नहीं पता था कि जो वो बोल रहा था वो आशुतोष के घाव कुरेने जैसा था और वो घाव जाने अनजाने में उसने ही दिया था। वो आशुतोष के चेहरे की भावभंगिमा देखकर चुप हो जाता है, क्योंकि आशुतोष को देखकर समझ आ गया था कि अतुल ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। सडनली लोग हॉल में जाने लगते हैं तो दोनों को याद आता है। अरे अंडस्को, दोनों बातों में ऐसे खो गए कि याद ही नहीं रहा कि मूवी स्टार्ट हो गई है। आशुतोष ने हॉल के अंदर जाते हुए कहा, चलो मूवी निकल जाएगी। हाँ यार, मेरी वाइफ अंदर सोच रही होगी कि अतुल कहाँ रह गए। अच्छा, तुम्हारी वाइफ, शादी कली तुमने अतुल?
आशुतोष ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, 2 ईयर्स हो गए। चलो किसी दिन प्लान करके मिलते हैं, तुमको अपनी वाइफ से भी मिलाते हैं, अतुल ने लगभग भागते हुए कहा। आशुतोष हंसते हुए, इसीलिए तो मैं इन चक्करों से दूर हूँ। अतुल बस मुस्करा के रह जाता है। फिर वो दोनों ही थिएटर में अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। आशुतोष अतुल के 2-3 रो ऊपर था। उसे अतुल और उसकी वाइफ दोनों दिख रहे थे। वो ट्राई करता है कि अतुल को देखे, पर इतनी डीम लाइट में उसे कुछ नहीं दिखता। तो वो भी मूवी देखने लगता है। मूवी खत्म हुई कि वो तुरंत बाहर निकल आता है। उसके घर से कॉल आ जाती है। लाइट्स ऑन हुई तो अतुल ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे आशुतोष कहीं नहीं दिखता। तन्वी पूछती है, किसे ढूंढ रहे हो? वो कहता है, मेरा दोस्त था, तुमको मिलवाना था। वो अभी भी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी शिद्दत से आशुतोष को ढूंढ रहा है। तन्वी लगभग उसे जोर से खींचते हुए, कोई दोस्त नहीं, आज मेरा दिन है, मुझे अब कहाँ लेके जा रहे हो वो बताओ अंडरस्को। तन्वी इतने प्यार से बोली, जैसे छोटी सी बच्ची हो। वो उसकी आंखों में देखता ही रह गया। तन्वी चुटकी बजाते हुए, ए मिस्टर, बोलो बोलो कहाँ जाएंगे? अतुल तो जैसे उसकी इन अदाओं पर सब हार जाए। जहाँ तुम चाहो, अतुल नशीली आंखें कर बोला। तन्वी ने जब उसकी तरफ देखा तो वो शर्मा गई। कहीं भी ले चलो, और मुस्कुराने लगी। अच्छा, कहीं भी? वो थोड़ा शरारती होते हुए बोला। तन्वी के गाल सुर्ख लाल हो गए। वो बात बदलते हुए बोली, वैसे मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। ज़्यादा टाइम लगाओगे ना तो यही रोड पर चिल्लाना शुरू कर दूंगी कि देखो कैसा पति है, पत्नी को भूखे मार रहा है। अतुल जोर जोर से हंसने लगता है। पूरी नौटंकी हो तुम, तनु, उफ चलो अब। तन्वी को प्यार से सब तनु बोलते थे। अतुल गाड़ी का डोर खोलता है। तन्वी बैठ जाती है, उसका पल्लू बाहर रह जाता है तो अतुल उसे अंदर करके के प्यार से गेट बंद कर देता है। तन्वी को बहुत अच्छा लगता है अतुल का ऐसा करना। दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। लगभग 1 बजे तक दोनों घर आते हैं। तन्वी को लगता है बहुत देर हो गई, कहीं कोई दिक्कत न हुई हो, पर घर पे पर सब ठीक था। सब ने खाना खा लिया था और सब सो गए थे। तारानकन तारानकन तारानकन। उधर आशुतोष घर पहुंच जाया है। आलीशान बंगला, नौकर, साजो सामान का सब कुछ। अंडस्को उसके आते ही सारे गार्ड, नौकर सब आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। कोई खाना पूछ रहा है, कोई ड्रिंक लेके खड़ा है, पर वो सबको भेज देता है और स्विमिंग एरिया की तरफ चला जाता है। सिगरेट निकाल कर हाथ में लेता है तो अतुल की बातें सीने में चुभ जाती हैं कि कोई अधूरा प्यार। वो सोचने लगता है, उसने मुझे छोड़ किसी और को अपनाने में 1 हफ्ता भी नहीं लगाया, तो मैं उसके के लिए क्यों तड़प रहा हूँ यहाँ। कहते हुए सिगरेट फेंक देता है। वैसे आशुतोष सिगरेट और शराब को हाथ भी नहीं लगाता, पर दिल जब बहुत जल रहा हो तो खुद को तकलीफ देने के लिए वो ऐसा करता था। क्यों मुझको चैन नहीं है? सब कुछ तो है ना, चली गई तो चली जाए। गुस्से से स्विमिंग पूल के पानी में उतरते हुए बोला। मुझे लगा था वो अकेली ही तो नहीं है दुनिया में, वो नहीं तो कोई और। आशुतोष बड़बड़ाए जा रहा था। फौरन एक से बढ़कर लड़कियां थी जो आशुतोष पे मरती थी। आखिर बिरला इंडस्ट्री का अकेला वारिश, ऊपर से हैंडसम। पर आशुतोष किसी से बात करना भी नहीं पसंद करता था। उसकी लाइफ में कोई कमी नहीं है अंडरस्को, फिर भी उसके भीतर इतना खालीपन है कि वो किसी को बता नहीं सकता। पानी से बाहर आकर उसने ओवरकोट डाला और वही पूल साइड बेंच पर जाकर लेट गया। तुमने ऐसा क्यों किया मिस कश्यप? सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी गई पता ही नहीं चला। आखिर कौन है ये आशुतोष? चफोर तन्वी की परफॉर्मेंस। सुबह जब तन्वी उठी उसके होश उड़ गए। उफ़, इतना लेट। वो बाथरूम की ओर भागती है, फ्रेश होकर फटाफट किचन में जाती हैं, तब तक मेड भी आ जाती है। बेटा आज ज़्यादा ही लेट हो गई लगता है। तन्वी को हड़बड़ाया हुआ देखकर शांति बोलती है, हाँ ताई, आज तो बस पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। आधी बात खत्म हो उससे पहले ही लगभग भागते हुए अतुल के रूम में जाकर, अतुल उठ जाओ, मैं दोबारा नहीं आने वाली। अतुल उसका हाथ पकड़ना चाहता है पर उसके हाथ बस दुपट्टा आता है। तन्वी बहुत तेजी से दुपट्टा छुड़ाते हुए, मिस्टर जरा घड़ी में देखो, सारा रोमांस काफूर न हो जाए तो बोलना। अतुल आंखें मिचते हुए घड़ी देखता है और हड़बड़ाते हुए उठता है, यार तन्वी, तुमने जगाया क्यों नहीं? ओ माय गॉड, बहुत लेट हो गया। अच्छा जी, अभी रोमांस किसको सूझ रहा था? सुनो, तुमसे एक हेल्प चाहिए था, तन्वी ने जल्दी में कहा। अतुल वॉशरूम से झांकते हुए, अच्छा आओ फिर। तन्वी गुस्सा करते हुए, अतुल तुम भी ना, प्लीज सुनो ना, मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम अपने बैग के साथ मेरा भी बैग पैक कर दोगे क्या? आई एम गेटिंग वेरी लेट प्लीज। मुस्कुराते हुए बड़ी बड़ी मृगनैनी सी आंखें मटकाती है। अब इतना प्यार से कोई बोलेगा तो बंदा क्या करे? अतुल प्यार से उसके आंखों में झांकते हुए बोलता है और कहता है, इसका हिसाब देना पड़ेगा मोहतरमा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तन्वी होठों को सिकुड़ के एक तरफ करते हुए बोलती है, हाँ मतलबी दुनिया, और चली जाती है।
किचन में उसने आलू चढ़ा रखे थे, जब तक आती है वो पक चुके होते हैं और शांति आंटी आटे का डो लगा के झाड़ू लगाने लगती है। तन्वी फटाफट दाल रखती हैं, सब्जी शांति ताई ने काट दी थी वो फटाफट चढ़ा देती है। एक तरफ आलू के पराठे और चाय। तब तक सासू माँ सरस्वती भी पूजा करके आजती है। माँ आप चाय देख लीजिए ना प्लीज़, मैं पापा को दवा दे आऊं। रहने दे बेटा, दवा ले लिया उन्होंने। तन्वी चैन की सांस लेती है और खुश होती है कि सब कितना ध्यान रखते हैं। थोड़ा टाइम लगता है पर धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने लगते हैं। अतुल और ससुर जी सुरेंद्र व्यास जी भी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सबकी प्लेट लगाते हुए तन्वी ने कहा आज सेमिनार है, थोड़ा टाइम लगेगा तो मैंने खाना पूरा बना दिया है। ताई जो कि झाड़ू पोंछा लगाने के बाद अब नाश्ता करवाने में तन्वी की मदद कर रही होती हैं। तन्वी शांति ताई से कहती हैं, ताई आप 1 बजे के करीब चावल चढ़ा देना, और माँ सरस्वती से आप टाइम से पापा जी को दवा दे देना। ताई सबका खाना हो जाए तो बर्तन। अभी शब्द पूरे नहीं हुए कि अतुल और ससुर जी ने साथ में बोला अब तुम जाओ, यहाँ सब हो जाएगा। सासू माँ ने नाश्ते की प्लेट आगे करते हुए बोला अब कुछ खा ले बेटा। तन्वी भाव से भर गई। तन्वी और अतुल दोनों चले जाते हैं। सरस्वती जी और सुरेंद्र दोनों बातें करते हैं, भगवान की दया से अब सब कुछ अच्छा है, ईश्वर करे हमारी खुशियाँ ऐसे ही बनी रहे। हाँ, तन्वी और अतुल दोनों साथ में कितने खुश रहते हैं, हमें और क्या चाहिए, बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। इधर तन्वी अपने ब्लू कलर की एक्टिवा को फुल रफ्तार से भागती है क्योंकि स्कूल तो ऑलरेडी लेट हो गई है। एक तो आज स्कूल में सेमिनार है, स्कूल के ट्रस्टी भी आने वाले हैं, आज मैंने कबाड़ा कर दिया, आज सर से बहुत डांट पड़ने वाली है। चल तन्वी, हिम्मते मर्दा तो मत दे खुदा, खुदी से बड़बड़ाती हुई आखिर स्कूल पहुंच गई। पहुंचते ही ऑप्टीमेट्री मशीन पे अंगूठा लगा के सीधे क्लासरूम में पहुंचती है। प्रेयर तो बहुत पहले हो चुकी थी। तारांकन तब तक प्यून आता है, तन्वी दी जल्दी चलो, सर का मूड ठीक नहीं लग रहा है। तन्वी के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। अब तो खैर नहीं, भी कल का सारा खुमार निकलेगा, क्या जरूरत थी इतनी देर करने की, कल अब फंस तो मैं गई। तन्वी डरती डरती प्रिंसिपल ऑफिस जाने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो पैर उठ ही नहीं रहे। उफ, सहमते हुए मैं आई कमिंग सर, उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी क्योंकि जब से उसने स्कूल ज्वाइन किया है पहली बार ऐसा हुआ है। सर कोई पेपर चेक कर रहे थे शायद, उसी को देखते हुए कहा येस कम तन्वी मैम। तन्वी ने घबराते हुए कहा आई एम सो सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। येस प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस मैम। कहते हुए प्रिंसिपल ने उसको रिलैक्स होने के इशारा कर बात आगे बढ़ाते हुए बोले, बट तन्वी, आज मैंने तुमको किसी और वजह से बुलाया है कि आज सेमिनार में तुम्हें एक सॉन्ग तैयार करना है। सुरभि परफॉर्म करने वाली थी सॉन्ग, ऐसा तन्वी ने कुछ सोचते हुए बोला। हाँ, पर उसकी तबीयत आज थोड़ी ख़राब है सो वो आ जा नहीं पाएगी। बस ये ध्यान रखना तुम ये फर्स्ट टाइम कर रही हो और तुम्हारे पास टाइम भी कम है, और इस स्कूल के ट्रस्टी भी आ रहे हैं तो तुम हमें निराश नहीं करोगी। बी प्रिंसिपल ने बहुत ही आशा भरी नज़रों से देखते हुए कहा। आगे बोलते हैं, सो आज की तुम्हारे 2 क्लासेस फ्री है, उस टाइम में तुम अपना प्रिपरेशन करोगी, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गो फास्ट। प्रिंसिपल ने एक साथ फर्राटे से तन्वी को बोला। वो मासूम सा फेस बना के खड़ी रही। प्रिंसिपल, तन्वी तुम कर तो लोगी ना। तन्वी ये सर, आई ट्राई माई बेस्ट। ओके सो यू कैन गो, प्रिंसिपल ने झटके से बोला तो तन्वी बाहर आ गई। ये क्या, बाहर आकर तन्वी लगभग नाचते हुए फिर इधर उधर देखती है, कोई देख तो नहीं रहा और हंसने लगती है। तन्वी अपने क्लास में जाती है। सो स्टूडेंट, तन्वी संबोधन करते हुए बोली, अंडरस्को आज आपकी 2 क्लासेस दूसरी मैम लेंगी, सो बी पोलाइट विथ हर ओके। जब तक मैम नहीं आती टेस्ट की तैयारी करो। आफ्टर 2 पीरियड आई विल कम बैक। किसी की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तन्वी का अपनी क्लास पे पूरा कंट्रोल था, बच्चे उससे प्यार भी बहुत करते थे। तन्वी फिर से मुस्कुराते हुए एक्टिविटी रूम की ओर जाने लगती है। फिर उसको सुरभि के लिए बुरा लगता है, पर सुरभि तो परफॉर्म करती रहती है, पर उसके लिए तो पहली बार है। सोचती है कौन सा सॉन्ग गाओ, फिर वो अपना फेवरेट सॉन्ग अंडरस्को लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, कि प्रैक्टिस करने लगती है। 2 पीरियड के बाद वो क्लास अटेंड करती है। फिर बच्चों के जाने के बाद सेमिनार की तैयारी में सब जुट जाते हैं। प्रिंसिपल, डायरेक्ट, चेयरमैन, वाइस प्रिंसिपल, पुरानी टीचर सब अपने अपने राय विचार रखते हैं। अब आती है तन्वी की बारी। उसके बाद कुछ और टीचर्स की परफॉर्मेंस, फिर कुछ बड़े बच्चों का डांस प्रोग्राम होना था। तन्वी स्टेज पर जाती है लेकिन प्रिंसिपल और डायरेक्ट सब परेशान थे। स्कूल ट्रस्टी अभी तक नहीं आए। तन्वी ने आज हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी।
हल्का सा मेकअप और काजल में भी कोई इतना आकर्षक कैसे लग सकता है, कोई तन्वी को देखे तो बस देखता रह जाए। तन्वी ने आंखें मिंच के गाना शुरू ही किया था कि ट्रस्टी, जो कोई और नहीं आशुतोष ही था, अतुल का दोस्त, की एंट्री होती है। सब उसकी आवभगत में लग जाते हैं। आखिर बिरला ग्रुप के मालिक का बेटा है आशुतोष। वैसे आ जाना तो अरविंद बिरला को था, पर वो किसी काम में व्यस्त हो गए तो आशुतोष को आना पड़ा। आशुतोष को उनकी कंपनी और काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर यहाँ बात बच्चों के स्कूल की थी, बस इसीलिए आ गया था। उसके कानों में जब वो जानी पहचानी आवाज़ पहुंचती है तो वो स्तब्ध हो जाता है और सबको रोकता है, इशारा करता है कि प्लीज़ आप सब मुझे छोड़ो और सॉन्ग पर ध्यान दो। तन्वी सॉन्ग गाने में व्यस्त हैं। पहली बार परफॉर्म कर रही थी, सो उसने आंखें क्लोज कर रखी थी। वैसे कॉलेज टाइम में तो तन्वी की रोब थी, पर इतने टाइम बाद फिर से परफॉर्म करने में थोड़ा साइनेस फील कर रही थी। आशुतोष को तो जैसे यकीन ही नहीं कि हुआ ये तन्वी है। वो उसको देखे जा रहा था एकटक और बस देखे जा रहा था। उसकी नज़रें तन्वी से हट नहीं पा रही थी। उसकी सुरीली आवाज़ का जिसका दीवाना था वो, तन्वी इस बात से बिल्कुल अनजान कि कोई इतनी शिद्दत से उसे देख रहा है। वो गाना गाने में खो गई थी। तारानकन 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 तारानकन, पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार। सारे शब्द जैसे आशुतोष के दिल को चीर रहे हो। तन्वी सिंपल सी साड़ी में भी परी से कम नहीं लग रही थी। आशुतोष तो जैसे जम गया हो, बस तन्वी को देखे जा रहा था। और तन्वी को तो जैसे अलादीन का चिराग मिल गया हो। वो इतनी खुश, काफ़ी समय बाद वो स्टेज परफॉर्मेंस दे रही थी। कॉलेज टाइम में तो जैसे उसकी धूम थी। उसके गाने के सब कायल थे। उसमें एक स्पेशल नाम आशुतोष का था। दीवाना था वो तन्वी के गाने का। आज फिर तन्वी उसके अंडरस्को सामने अंडरस्को इतने अंडरस्को और पास उसका फेवरेट सॉन्ग गाए जा रही है। तभी तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। आशुतोष को जैसे किसी ने सपने से जगा दिया हो। वो एकदम से अलर्ट होता है। वो नहीं चाहता कि तन्वी की निगाह उस पे पड़े। आशुतोष लगभग हड़बड़ाते हुए उठता है और सबसे विदा लेते हुए जाने लगता है। प्रिंसिपल और सब पूछते हैं कि इतनी जल्दी क्यों है, तो वो बहाना बना देता है कि किसी कॉल आ गई थी, अभी थोड़ा बिजी है, फिर कभी जल्दी ही आएगा यहाँ, और वहाँ से निकल जाता है। तन्वी की परफॉर्मेंस हो जाती है, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ है कि कोई उसे इतनी शिद्दत से देख रहा था, कोई उसका अपना बहुत खास। और आखिर क्या रिश्ता था तन्वी और आशुतोष का? चफाइव मीठी यादन। तन्वी को पता ही नहीं कि वहाँ आशुतोष भी आया था। तारानकन 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 तारानकन। वो काफ़ी खुश होकर जब घर को निकलने वाली होती है, तभी प्रिंसिपल सर का बुलावा आता है ऑफिस से। वो सोचती है कुछ गड़बड़ कर दी क्या उसने। पूरा दिन तो अच्छा गया, पर अब फिर तसल्ली देते हुए खुद से ही बोलती है सब अच्छा होगा, समझी तन्वी मैडम, और हंसते हुए खुद के ही सिर पर हल्की सी थपकी मारती है। फिर देखती है कोई इधर उधर से देख तो नहीं रहा। आखिर इतने कम उम्र में शादी हो गई, बचपना तो अंदर रह ही गया। फिर जोर से हंसती है, मैं भी पागल हूँ, सुबह अंडरस्को से अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंची ही थी कि सर जैसे उसका ही वेट कर रहे हों। हेलो तन्वी मैम, सीरियस होते हुए प्रिंसिपल सर ने तन्वी को देखते हुए कहा। हेलो सर, तन्वी ने रिप्लाई दिया। सो तन्वी मैम अंडरस्को, अब इस स्कूल में आप एज टीचर काम नहीं करेंगी, प्रिंसिपल ने तन्वी पर सरसरी निगाह डालते हुए कहा। तन्वी बिल्कुल सुन्न पड़ गई और हकलाते हुए बोली, क्यों सर अंडरस्को, क्या हो गया? अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं उसे ठीक करने का पूरा प्रयास करूंगी। फिर बिल्कुल रुआशी होती हुई, सर प्लीज़ बताइए ना क्या बात हो गई, आज परफॉर्मेंस में गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, प्लीज़ सर। कुछ देर तो मिस्टर शर्मा यूं ही तन्वी को सीरियस वे में देखते रहे। फिर उनसे नहीं रहा जाता, हंसते हुए कहा, अरे अरे तुम्हारा प्रमोशन हो गया भाई। असल में मिस्टर शर्मा थोड़े से मजाकिया किस्म के इंसान थे और कभी कभी यूं ही अपने स्टाफ के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर लेते थे। मतलब अंडरस्को, तन्वी ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हुए कहा। मतलब यह है कि अब तुम सिर्फ एज टीचर काम ना करके म्यूजिक भी सिखाओगी, और तुम्हारी क्लास एक्टिविटी एरिया में होगी। आज तुम्हारा सॉन्ग सबके मन को छू गया, कहाँ छिपा रखा था इतना सारा टैलेंट, रियली यू आर सो अमेजिंग मिस तन्वी कश्यप, मिस्टर शर्मा ने खुश होते हुए कहा। और एक बात तो बताना ही भूल गए, आपकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है। सो कीप इट अप डियर तन्वी कश्यप, शर्मा जी ने एक साथ बोला। तन्वी तो सुनना पड़ गई। तन्वी बाहर निकली तो सोचा जोर से चिल्लाए, पर फिर से सिर पर टफरी मार के मुस्कुराती है और खुद को कंट्रोल करती हुई बाहर निकलने को हुई तो आया जो गेट पर बैठी थी बोली, मैम जी अंगूठा तो लगा दीजिए। अरे हाँ कहते हुए अंगूठा लगाती है। उसकी खुशी उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी।
आया कहती है, मैम आज बहुत खुश लग रही हैं आप। वो हंसते हुए कहती है, हाँ अम्मा, आज मुझे मेरा पर्सनल एक्टिविटी रूम मिल गया है और मैं अपनी हॉबी को भी जी पाऊंगी। और खिलखिलाते हुए घर के लिए निकल पड़ती है। तारांकन 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 तारांकन। और उधर आशुतोष गाड़ी ड्राइव करते हुए काफ़ी दूर सुनसान जगह पहुंच गया और गाड़ी खड़ी करके चुपचाप स्टीयरिंग पकड़े पकड़े काफ़ी देर तक सोचता रहा कि क्या गलत हुआ उसके साथ। सोचते सोचते वो अतीत में चला जाता है। तन्वी ने ऐसा क्यों किया? तारांकन 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 तारांकन। 2 साल पहले, आज से 1-1.5 साल पहले तो वो कुछ अलग था। जिंदा दिल, मस्त रहने वाला, बेफिक्र इंसान, पर अब उसे कहीं चैन ही नहीं मिलता। जब तन्वी उसकी लाइफ में थी तब तो वो कितना खुश रहता था। कॉलेज का फर्स्ट डे, सब तरफ अफरा तफरी, सब नए चेहरे। आशुतोष भी नया था पर उसके दोस्त थे और सीनियर्स से भी उसकी जान पहचान थी। सो उसको क्लास से लेकर हर चीज़ उसको पता थी। सो वो आराम से अपनी बाइक पे बैठा सबके मज़े ले रहा था। बाइक उसकी जान थी, स्टैंडर्ड एंड बेस्ट मॉडल की बाइक, और उस पे सो हैंडसम डेसिंग नौजवान, थोड़ से लंबे लहराते सुनहरे बाल जो उसके फेस पर हवा से उड़कर उसकी आंखों को ढक दे रहे थे, और उसमें से झांकती उसकी गहरी ब्राउन आंखें, मस्कुलर बॉडी। किसी का भी दिल आ जाए उस पे। वैसे तो वो चाहे तो रोज कार और ड्राइवर लेके आ सकता था, पर उसे उसकी बाइक से बहुत प्यार था। और सबको पता था कि उसके पापा अरविंद बिरला उस कॉलेज के ट्रस्टी है। वापस कॉलेज कैंपस की तरफ रुख करते हैं। वही अफरा तफरी, सब अपनी क्लासेस ढूंढने में व्यस्त हैं। तभी आशुतोष को पिंक कलर का दुपट्टा उड़ता हुआ दिखता है। वो उधर से चाहकर भी नजर हटा नहीं पा रहा था। वो दुपट्टे वाली लड़की धीरे धीरे पास आते हुए उसको क्लियर दिखने लगती है। लंबी, अट्रैक्टिव, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, मासूम चेहरा, सुनहरे बाल और काजल लगाने की वजह से वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसका खिला खिला रूप सबको दीवाना बना रहा था। और सबसे अनोखा आज के टाइम में जब लड़कियां अलग अलग हेयर कट एंड हेयर स्टाइल करके कॉलेज आती हैं। ये मोहतरमा सिंपल सी चोटी बांधे हुए थी। उसकी खूबसूरती बहुत ही मासूम सी थी। आशुतोष तो जैसे अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहा था। वो एकटक बस उस लड़की को देखता जा रहा था। उस लड़की को देखकर कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां जलन से भर उठी कि अब इसके आगे हमें कौन भाव देगा। वो आती है और हवा की तरह आशुतोष सामने से निकल जाती है। आशुतोष बस टकटकी लगाए देखता ही रह जाता है। तन्वी फ्रेंड रिया कहती है, यार सारे लड़के तुझे ही देख रहे थे, तूने देखा? जी हाँ, ये पिंक सूट में कोई और नहीं तन्वी ही थी। तो मैं क्या करूं? हूँ देखना है देखें, तन्वी ने बेफिक्री से कहा। मैं तो कॉलेज अपने सपनों को पूरा करने आई हूँ। मेरा पापा ने इतने बड़े कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया है। मेरे पापा एक सरकारी एम्प्लॉइज़ है, फिर भी उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। तन्वी भावुक होते हुए बोली। हाँ तो स्कॉलरशिप भी तो मिल रही है तुझे, रिया ने आंखों को छोटा करते हुए तन्वी से कहा। हाँ तो फिर भी पापा ने मुझे यहाँ भेजा, मेरे लिए यही बहुत है। देखना मैं कुछ बन के दिखाऊंगी अपने पापा को। कहते हुए तन्वी जोश से भरे हुई। रिया ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, ओ चुप कर जा, कॉलेज के पहले ही दिन शुरू हो गया तेरा पढ़ाई का भाषण। तन्वी मुस्कुराते हुए रिया को देखने लगी। रिया आज कॉलेज के फर्स्ट डे के खुमार में है, सो वो चुप हो गई। यार सच में क्या बड़ा कॉलेज है, और चिल्लाते हुए एपी अब हम कॉलेज में है। तन्वी उसे जोर से कोहनी मारती हैं, पागल हो गई है क्या? रिया ने आशुतोष को भी देखा था जो तन्वी को टकटकी लगाए देख रहा था। रिया इशारा करते हुए बोली, यार तूने उस लड़के को देखा? वो कितना स्मार्ट है ना यार, मैं तो उस पे फ्लैट हो गई हूँ। थोड़ा सोचते हुए, पर क्या फ़ायदा, उसकी नज़रें तो इन मोहतरमा पर थी। वो तन्वी की तरफ इशारा करते हुए बोली, अंडर्सको, जिन्होंने उसे देखा तक नहीं। रिया ने दोनों हाथ अपनी ठोड़ी पर रखकर आह भरते हुए कहा। तन्वी लगभग उसे डांटते हुए उसका कान पकड़ लेती है और जोर से मुड़ती है। रिया, अंडर्सको, आहज तनु। तन्वी को प्यार से तनु बोलते हैं, बस करो। तन्वी अंडर्सको थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, अच्छा तू पढ़ने आई है या लड़के ताड़ने? रुक, आंटी से तेरी शिकायत लगाती हूँ आज। तुम तो बहुत बोरिंग हो यार, जाओ, मैं नहीं करती बात। रिया ने हल्के से गुस्से में आकर कहा। तन्वी ने यूं ही बेपरवाह होते हुए कहा, तो मत कर। रिया अंडर्सको उसको हक करते हुए बोली, तुझे पता है ना तनु, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तो भाव खा रही है? तन्वी ने भी उसको हक करते हुए कहा, अच्छा क्लास में चल नौटंकी लड़की। दोनों क्लास में चली जाती हैं।
उधर आशुतोष हैरान है कि आज पहली बार कोई लड़की है जो उसे नोटिस किए बिना चली गई, वरना उसके लुक्स और उसकी गहरी आंखों को देखकर कोई लड़की उसे नज़रअंदाज करे हो ही नहीं सकता। उसको आश्चर्य तो हुआ, पर तन्वी के आकर्षक लुक्स पे वो भी पहली बार ही कहीं अटका था ऐसे। हाँ, पर उसने अपने दोस्तों से फिल्मी अंदाज में कहा, अंडरस्को कौन थी वो जिसने मुझे पलट कर नहीं देखा? उसका बेस्ट फ्रेंड राहुल चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, बस भाई, आपने कहा तो समझो, कल कुंडली मिल जाएगी, मिस जो भी हैं उनकी। राहुल साई की तरह आशुतोष के साथ रहता था, जिगरी यार हैं दोनों। चल यार, क्लास नहीं लेनी क्या? आशुतोष ने हाथ में पहनी अपनी स्मार्ट वॉच पर नज़र डालते हुए कहा। दोनों क्लास की तरफ जाते हैं। क्लास में एंट्री करते ही आशुतोष के दिल धड़कन बढ़ गई। ओ तेरी, वो तो उसकी ही क्लासमेट निकली। क्योंकि आशुतोष लेट था तो सब उसे ही देख रहे थे, खासकर लड़कियां तो उसे देखकर आहे भरने वाली फील दे रही थी। पहली बार तन्वी ने आशुतोष को देखा, वैसे वो भी उसे देखकर कुछ समय तक अपनी आंखों को हटा नहीं पा रही थी। वो बहुत ही स्मार्ट, वियर्ड लुक वाला खूबसूरत हैंडसम नौजवान था। उसकी मस्कुलर बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी। आशुतोष तो जैसे फूले नहीं समा रहा था, वो नजरें चुरा के तन्वी को ही देख रहा था। राहुल ने हल्के से कोहनी मारी और कहा, भाई, तेरी तो लॉटरी लग गई। तारांकन 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 ट्रिन 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 तारांकन 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 तारांकन। अभी का समय तारांकन 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 तारांकन। तभी मोबाइल में रिंग बजी। आशुतोष एकदम से देखता है कि वो कब से अकेले यहाँ पे है। तन्वी के बारे में सोचते हुए कितना टाइम निकल गया उसे पता ही नहीं चला। फोन उठाता है, उधर कोई और नहीं राहुल ही था। अरे आशु, किधर है तू? घर पर सब कितने परेशान है। आशुतोष गाड़ी मोड़ता है और घर की तरफ निकल जाता है। उधर तन्वी भी घर पहुंच जाती है। अगले एपिसोड में जानिए अंडरस्को आशुतोष और तन्वी के बीच में ऐसा क्या था, क्यों आशुतोष इतना परेशान हो रहा था। क्या ये वही शख्स था जिसको तन्वी शादी से पहले कॉल कर रही थी और कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। चसिक्स, क्या तन्वी धोखेबाज है? तन्वी घर आते ही जैसे उसके पांव जमीन पे पड़ नहीं रहे हो, वो सास और ससुर जी के पैर छूती है। आज बहुत खुश हो बहू, क्या बात है? सरस्वती जी ने तन्वी के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। माँ, बात ही कुछ ऐसी है, आपको पता है मुझे अब टीचिंग के अलावा सिंगिंग भी करने को मिलेगा। तन्वी ने चहकते हुए कहा। अच्छा, मतलब कोई गाने का कंपटीशन है क्या? सुरेंद्र जी ने पूछा। नहीं पापा जी, एक्चुअली आज के प्रोग्राम में मेरी भी एक परफॉर्मेंस थी और वो सर और सबको इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे अब म्यूजिक डिपार्टमेंट भी दे दिया है। तन्वी के चेहरे पर यह सब कहते हुए इतनी चमक थी कि वो सबको दिख रही थी। अच्छा, तुमने म्यूजिक कोर्स भी किया था क्या? अब की बार सुरेंद्र जी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ पापा जी, मैं कॉलेज टाइम में हारमोनियम के साथ सॉन्ग भी गाया करती थी। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद था और मैंने स्कूल कॉलेज में बहुत सारे स्टेज शो किया है। कहते हुए तन्वी किचन में चली जाती है और सबके लिए चाय बना लेती है। तन्वी सबको चाय देने लग जाती है। डॉट 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 डॉट। अरे वाह बेटा, फिर तो तुम्हारी हॉबी को भी उड़ान भरने के लिए आकाश मिल गया है समझो, सरस्वती जी ने चाय की कप पकड़ते हुए कहा। तन्वी ने हाँ में सर हिलाया और भावुक हो गई। तन्वी ने अतुल को फ़ोन लगाया और सब बताया। वो भी बहुत खुश हुआ। तुमको तुम्हारे सपने को जीने का मौका मिल रहा है तन्वी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। उधर से अतुल ने कहा, ओके बाय, माँ को भी कॉल करना है, शाम को मिलो, आई एम वेटिंग फॉर यू। कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। तन्वी माँ को कॉल करती है तो उनके तो जैसे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। माँ, आपको कॉल खुश करने के लिए किया था और आप हैं कि ये खुशी के आंसू है मेरी बच्ची, भगवान तुझे सब दे जिसकी तू काबिलियत रखती है। मेरी बच्ची, हमने तुझसे तेरे सपने तेरी आशाएं सब छीन ली। तुझसे ये भी नहीं पूछा तुझे ये रिश्ता पसंद है या नहीं, पर तूने उफ तक नहीं किया, पर अब तू अपने दम पर सब हासिल करेगी। कहते कहते मान फफक फफक कर रो पड़ी। तन्वी बच्चे जैसी आवाज़ निकालते हुए बोली, मम्मा आप ऐसे करोगी ना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी आपसे और मिलने भी नहीं आऊंगी, समझी? ओके माँ, दादी और अभय को भी बता देना। हाँ हाँ लाडो, बता दूंगी। फिर दोनों साइड कुछ टाइम के लिए शांति छा जाती है। अच्छा माँ, भाई कैसा है, पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी? अच्छा माँ, कोई पैसे की प्रॉब्लम हो तो अब आप मुझसे कहेंगी और अब से मेरी सैलरी से एक छोटी अमाउंट आप दादी और भाई के लिए होगा और माँ आप इसके लिए मना नहीं करेंगी। कहते हुए तन्वी थोड़ी सी भौंक हो गई। चुप कर, कोई परेशानी नहीं है, तेरे पापा का पेंशन है ना बेटा, और तेरा भाई भी अब जी जान लगा कर पढ़ता है, सब ठीक है। तू किसी बात की चिंता मत कर, तू बस अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे।
शादी के वक्त समझाया था ना बेटा, वो सब ध्यान रखना मेरी लाडो रानी। बीना जी ये सब बड़ी सरलता से बोल रही थी। तन्वी शादी का दिन को याद नहीं करना चाहती थी, सो माँ को रोकते हुए बोली, बहुत दिन हो गए, आपको मिलने का और आपको हक करने का बहुत मन है माँ। मुझे भी तुझे देखना है मेरी लाडो। आंसू पोंछते हुए बीना जी बोली, अब बिल्कुल रोना धोना नहीं, मैं जल्द आऊंगी मिलने, अतुल को बोलती हूँ। ठीक है, तन्वी ने खुश होते हुए कहा। ठीक है मेरी लाडो रानी। बीना जी भी आंसू पोंछे हुए बोली, माँ मुझे पापा की बहुत याद आ रही हैं, आज वो होते तो कितने खुश होते ना। तन्वी ने एकदम से कहा, तू अपने पापा से नाराज या गुस्सा तो नहीं थी ना? बीना जी ने लंबी सांस भरते हुए पूछा। नहीं माँ, अपनों से कोई नाराज होता है क्या? जो मेरी किस्मत में था मुझे मिला कहते हुए एक लंबी आह भरती है। वो पुराना कुछ भी सोचना नहीं चाहती। हाँ बस गुस्सा हूँ कि पापा हमें ऐसे क्यों छोड़ गए। अब तन्वी इससे आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी, सो फोन कट अंडरस्को करके अंडरस्को घर के काम में लग जाती है। आज डांस क्लास की छुट्टी कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि सेमिनार में उसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर काफ़ी पीते हुए उसे अचानक याद आता है कि आज तो स्कूल के ट्रस्टी आने वाले थे, वो तो मिली ही नहीं उनसे। सोचने लगी आखिर कौन था। फिर अपनी कॉफ़ी लेकर खिड़की से लगे चेयर पर बैठकर प्यारी सी चिड़िया के साथ एंजॉय करती हैं। शाम हो गई। अतुल घर आ जाता है, तन्वी के लिए प्यारा सा बुके भी ले आता है। तन्वी बहुत खुश हो जाती है। तारांकन 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 तारांकन। इधर आशुतोष की नींद चैन सब खो गया था। उसको इतनी बेचैनी कभी महसूस नहीं हुई। घर पहुंचते ही, कहाँ थे मेरे हैंडसम हंट ब्रो? ये प्यारी सी आवाज़ थी ईशा की, आशुतोष की छोटी बहन। आशुतोष उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कुछ बोलने ही वाला होता है, तब तक अरविंद जी कड़क आवाज में बोलते हैं, ये है बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के होने वाले वारिश। आज स्कूल में एज ट्रस्टी बन के पहली बार कहीं ऑफिशियली गए थे, लेकिन वहां से भी भाग निकले। ये क्या है? आशुतोष अरविंद जी को इग्नोर करते हुए ईशा को हक करता है। आशु, इस बार लगभग गरजते हुए बोले अरविंद जी। इससे पहले आशु कुछ बोले और बात आगे बढ़े अंडरस्को कविता जी आशुतोष की मम्मी बोल पड़ी, शुरू हो गए आप। अब एक शब्द नहीं, मेरा बच्चा पूरे 1 साल बाद आया है और आप हैं कि शुरू हो गए। अरविंद जी बिगाड़ के तो रख दिया है तुमने, तुम ही भुगतना। कविता जी ने आशु को खुद के हाथ का बना उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक पकड़ा दिया और बोली, अच्छा बेटा छोड़ उनको, तू बता क्या खाएगा? तेरी पसंद का राजमा चावल बनाए हैं या कुछ और अभी बनवा देती हूँ? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, आशुतोष ने शेक पीते हुए कहा। ऐसे कैसे मन नहीं है? चल फटाफट फ्रेश होकर आ जा, आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। बेमन ही सही वो माँ का कहना कभी नहीं टालता था। खाना खाकर रूम में आ जाता है और फिर एंट्री होती है नटखट राहुल की। राहुल उसके लिए भाई जैसा ही था। आशुतोष तो बिजनेस कोर्स के लिए यूएस चला गया, पर राहुल यहाँ रहकर बिजनेस में अरविंद बिरला का हाथ बटाता था। और मेरे भाई मेरे यार आते ही गड़बड़। राहुल ने आशुतोष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू तो जानता है ना मुझे नहीं जाना था, पर डैड को मेरी बात तो सुननी ही नहीं है। आशुतोष चेयर पर बैठकर बोला, अच्छा वो छोड़, आई राली मिस यू मेरे भाई, पर तू था कि फ़ोन भी नहीं किया। राहुल ने नाराजगी जताते हुए बोला, नंबर तो यूएस में वैसे ही चेंज हो गया। आशुतोष ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ऐसे क्यों चला गया तू? राहुल आशुतोष के बगल में बैठते हुए बोला, अरे मैंने भी तो मिस किया, बट हाँ, जब कोई अपना खास धोखेबाज हो तो। कहते कहते रुक गया था आशुतोष। यहाँ वो तन्वी की बात कर रहा था। छोड़ ना यार। फिर बात बदलते हुए बोला, तू बता कैसी चल रही है तेरी लाइफ? तेरे बिना कैसी होगी? बस काम पे फोकस कर रहा हूँ आजकल, अंकल से जितना सीख लो कम ही है। राहुल अरविंद जी के बारे में बोल रहा था। अच्छा तू बता यूएस में किया क्या? राहुल ने थोड़ा शरारती अंदाज में कहा, अरे कोर्स करने गया था तो वही करूँगा ना। आशुतोष ने जवाब दिया, अरे कोर्स अपनी जगह यार, मैं क्षेमे की बात कर रहा हूँ। गोरी गोरी कोई फ्रेंडशिप कोई लव बता ना। तूने तो वहाँ से कॉल भी करना बंद कर दिया था, वरना एक आध का नंबर मैं ही ले लेता और फिर तेरा भाई ऐसा जादू चलाता कि पूछ मत। राहुल ने आंख मारते हुए कहा। आशुतोष झट से राहुल का मुंह अपने हाथों से बंद करके, तेरा ये बुलडोजर बंद नहीं हो सकता, थोड़ी देर चुप कर। राहुल कुछ बोल नहीं पा रहा था, फिर हाथ जोड़कर इशारा करते हुए, अच्छा बाबा अब नहीं बोलूंगा, बिल्कुल जेब लगा लूंगा। इशारा जब कर रहा था तो बहुत प्यारा लग रहा था। आशुतोष हंसते हुए उसे छोड़ देता है। आशु तू भी न बो अंडरस्को ल अंडरस्को ने अंडरस्को भी नहीं दे रहा। राहुल अभी इतना ही बोल पाया था कि फिर आशु उसे घूर देता है और वो जिप लॉक वाला इशारा करते हुए चुप हो जाता है। आशुतोष कहता है, आज मैं उससे मिला था।
अब राहुल बिल्कुल शांत हो गया। आशु तू भूल जा अब। भूल ही तो नहीं सकता उसका प्यार, उसका धोखा, दिल को चकनाचूर कर दिया उसने। मेरा अंडरस्को। आशुतोष की आंखों में आंसू भर गया। आंसू पोंछते हुए, पापा ने भेजा था मुझे, पर तुम भी जानते हो मैं बस 2-4 दिन बाद आ जाता, कोई बहाना बना करके। पर उसने तो सीधे शादी कर ली। आंसू भरी आंखों से घिरे घिरे कह रहा था अपना दर्द अंडरस्को। फिर एकदम से राहुल के कंधे झकझोरते हुए, मुझे पता था कि उसकी फैमिली थोड़ी पुरानी सोच की है, पर कुछ तो करती, इतनी क्या जल्दी थी। और आज 2 दिन हुए नहीं आए और वो सामने थी मेरे। कहते कहते वो फफक पड़ा अंडरस्को। राहुल आशु को संभालते हुए उसे गले से लगाता है, फिर उसे बेड पे बिठाकर, मुझे लगा तो था कि तू इतनी आसानी से नहीं भूलेगा, पर तू अभी भी वही खड़ा है। आशु आगे बढ़, उसकी शादी हो चुकी है। राहुल ने आशुतोष को समझाते हुए कहा, हाँ पता है मुझे, अब मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता, लेकिन यूएस में भी मेरा दिल इतना ही जल रहा था। मैं क्या करूँ राहुल, तू ही बता। इतना कहकर तकिए में अपना मुंह छुपा लेता है। अच्छा एक काम कर, फ्रेश हो जा, चल कहीं घूम कर आते हैं। राहुल ने आशु के मूड को चेंज करने के लिए ऐसा कहा। नहीं यार मेरा मन नहीं है, आशुतोष ने कहा। क्यों नहीं है, तुझे चलना ही होगा, तेरे चाय वाली टफरी की कसम। राहुल आशुतोष का मूड ठीक करने के लिए बोलता है, लेकिन उसने अनजाने में ही आशुतोष के जख्म हरे कर दिए थे। वो चाय की टफरी तो तन्वी की वजह से ही पसंद थी आशुतोष को। आशुतोष उसकी तरफ देखता है और कहता है, आज नहीं, आज अकेले रहना है मुझे। अच्छा क्या बात हुई तनु से तुम्हारी? राहुल बात बदलते हुए पूछता है। नहीं, उसने तो मुझे देखा भी नहीं। मैं नहीं चाहता था वो मुझे देखे। वो तो काफी खुश लग रही थी। कोई इतनी सीधी साधी बनके ऐसी धोखेबाज कैसे हो सकती हैं? आशुतोष के चेहरे पर गुस्सा था, जैसे वो बस फट जाएगा। आखिर क्यों वो तन्वी को धोखेबाज कह रहा था? 7 नेहा की एंट्री। तन्वी आज सुबह से बहुत खुश है, ताजी हवा के साथ सुबह की कॉफी और साथ में ची करती वो प्यारी चिड़िया। तन्वी को पूरे दिन में ये टाइम सबसे ज्यादा पसंद था। अतुल का फ्लैट 5वीं मंजिल पर था, शोर से थोड़ा दूर, और वैसे भी आगरा शहर में रौनक तो लगी ही रहती। वो चिड़िया शायद तन्वी के बालकनी में लगे पौधों की वजह से वहां आती थी। तन्वी कॉफी खत्म करके ड्राइंग एरिया में आ जाती है। तन्वी फटाफट सबको नाश्ता देती है। आज पोहे बनाए तुमने, स्मेल सो नाइस। अतुल ने आंख बंद करके स्मेल करते हुए कहा, तन्वी से कहा। तन्वी अतुल की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। अतुल, सुरेंद्र जी और सरस्वती जी सब नाश्ता करने लग जाते हैं। शांति ताई भी आ जाती हैं तब तक। तन्वी प्लेट्स लगाते हुए बोली, ताई कब से आपका वेट कर रही थी। आपका ताई, फटाफट सब्जियां काट लीजिए, मैं रेडी आके चढ़ाती हूँ। हाँ बेटा, आज घर से निकलने में देर हो गई, कोई मेहमान आ धमके थे। उफ़, खुद तो खाली है, मुझे भी समझ लिया कैसे पीछा छूटा है, पूछो मत। शांति ताई एक बार में जैसे अपना सारा गुबार निकाल देना चाहती थी। तन्वी के चेहरे पर हल्की हंसी आ जाती। अच्छी ताई, वो छोड़ो, पोहे बने हैं, पहले वो खा लो, कहते हुए पोहे वाली प्लेट आगे देती है। उनकी आंख भर आती है। तन्वी सबका ऐसे ही ख्याल रखती थी। ताई अब जल्दी ख़त्म करिए, हमारी हेल्प भी तो करनी है आपने। उसके अंदर इतना प्यार था जो कभी कम ही नहीं होता, चाहे कितना भी वर्कलोड हो। पर तन्वी के चेहरे की मुस्कुराहट और खिलखिलाहट हमेशा मौजूद रहती, और शायद वो तभी इतनी खूबसूरत लगती कि कोई उसे देखे तो बस खो जाए। जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने के बाद तन्वी रूम में जाती है और एक सरसरी निगाह खुद को देखती है। ड्रेसिंग से पलटते हुए अतुल सामने खड़ा है। वो मुस्कुराते हुए, सॉरी अतुल, आज बहुत लेट हो गई, कल भी तुमसे बात नहीं हो पाए, आज इवनिंग में करते हैं बात, कहते हुए जाने लगती है। पर अतुल कुछ नहीं बोलता, बस तन्वी को जाते हुए देखता है। तन्वी जब स्कूटर स्टार्ट करती है तो वो भी सोचती है, एक आध दिन से अतुल उससे उखड़ा है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि रुके और पूछे, और स्कूटी स्कूल की ओर बढ़ा देती है। अतुल कुछ परेशान है, ये बात तो उसके घर वालों ने भी नोटिस किया। थोड़ी देर बाद वो भी ऑफिस के लिए निकलता है। नेहा उसकी कलीग है तो मोस्टली दोनों साथ में जाते हैं। नेहा जो काफ़ी शांत सुलझी हुई प्यारी लड़की है। क्या बात है अतुल, मैंने नोटिस किया कुछ दिन से थोड़े टेंस दिख रहे हो, क्या बात है? तन्वी, गुस्सा है क्या, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ तो बोलो। अतुल जैसे कहीं खो गया हो और एकदम से किसी ने झिंझोर दिया हो, वो हड़बाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बात टालते हुए बोलता है, अंडरस्को, और तुम कैसी हो नेहा? कल तो तुम्हारे रिश्ते वाले आने वाले हैं। हाँ तो कौन सा, मैं तुम्हारे और तन्वी के बिना अप्रूवल देने वाली हूँ। कल टाइम से 4 बजे घर पे आ जाना, समझे मिस्टर भुल्लकर, कहते हुए नेहा हंसने लगती है। नेहा, तुम भी ना, अब हम बच्चे नहीं रहे, ये भोंदू मत बोला करो, समझी? चिढ़ते हुए अतुल बोलता है।
अरे तो तन्वी के सामने तो नहीं बोलती ना, चिल्ला कर यार। वैसे तुमने तो बिना मुझे बताए शादी कर ली, पर मैं तुम जब तक हाँ नहीं बोलोगे मैं शादी नहीं करने वाली। ऐसा कहते हुए नेहा अतुल को भरी आंखों से देखती है, और जब अतुल उसकी तरफ नज़र घुमाता है तो वो दूसरी तरफ देखने लग जाती है, ताकि अतुल उसकी आंखों की नमी न देख सके। अतुल को ये बात कभी पता ही नहीं चली कि नेहा उसे पसंद करती है। दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। जब अतुल अपने केबिन की तरफ जाने लगता है तब नेहा उसे रोकते हुए उसके आगे खड़ी हो जाती है। अतुल, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, एक दोस्त होने के नाते अगर तुम्हें लगे तो प्लीज़ शेयर करना। कहते हैं ना कि शेयरिंग से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता, पर कम ज़रूर हो जाता है। उसकी आंखों का भरोसा देख के अतुल को बहुत राहत मिलती है। ये शो आई शेयर विद यू, पर कोई बड़ी बात नहीं है सच में। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ डियर। कहते हुए नेहा अपने केबिन में चली जाती है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने हैं। अतुल वहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर है और नेहा उसको असिस्ट करती है। लेकिन एक बात नेहा को जरूर खटकती है कि कभी नेहा उससे सीनियर थी यहाँ पर, तो अतुल को एकदम से इतनी बड़ी पोस्ट कैसे मिल गई। खैर, नेहा अतुल से प्यार करती है तो उसके लिए तो यही अच्छा है कि अतुल उसके पास रहे, उसके साथ रहे। उसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जबकि उसे पता है अतुल अब तन्वी का पति है, फिर भी पहला प्यार भुलाना इतना आसान नहीं है। वैसे अतुल को नेहा अच्छी लगती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि वो उसे पसंद करती है, तो उसने नेहा की तरफ कभी ऐसे गौर नहीं किया। लेकिन नेहा को जरूर मलाल था जब अतुल ने तन्वी से शादी की, कि काश उसने अतुल से एक बार अपनी मन की बात कही तो होती। लेकिन अतुल ने उसे मौका भी कहाँ दिया, एकदम कार्ड लाके पकड़ा दिया था। लो नेहा, मेरी शादी है 2 दिन बाद। सुनकर दिल बैठ गया था नेहा का। पर अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। नेहा ने भी यही किया था। हाँ, एक बात और नेहा को खटकी थी, उस टाइम की शादी के समय भी अतुल बहुत परेशान था और फिर आज भी वैसे ही परेशान है। हाँ, तन्वी से शादी के कुछ समय बाद वो बहुत खुश रहने लगा था। नेहा फाइल खोले हुए बस इन्हीं ख्यालों में खोई थी। कोई बहुत तेज आवाज़ नेहा के कान में पड़ी हड़बड़ाते हुए। इस स्टोरी के आगे सुनने के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें।